हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से बन जाने वाला हैंड बैग। तो यहाँ पे मैंने ऊपर फैब्रिक, बीच में राइस बैग और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्रिएट कर लिया है। और इसका मेजरमेंट है 20 इंचज़ की लंबाई है और 6.5 इंचज़ की चौड़ाई है। तो इस तरह से हमें एक क्रिएटेड फैब्रिक पीस ले लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और फिर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है और ज़िप की सीधी साइड इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है और फिर उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें एक कॉटन फैब्रिक लेना है और उसका मेज़रमेंट हमें रखना है 6.7 इंच। तो इस तरह से हमें एक पॉकेट के लिए फैब्रिक तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमें पॉकेट को नीचे रखना है और ऊपर हमें जिप वाला पार्ट रखना है और उसके ऊपर इस तरह से छोटा सा पार्ट उल्टा रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है और बीच में मैंने जिप में रनर ऐड कर लिया है। तो और जो साइड वाला जो जिप का ज़्यादा पार्ट है उसे मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसे उल्टा करना है और नीचे की साइड से हमें फोल्ड करते हुए पॉकेट में चारों साइड सिलाई लगाते हुए पॉकेट रेडी कर लेना है। तो उसके बाद हमें इसे 2 मिनट साइड में रखना है और फिर हमें 2 बेल्ट रेडी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 14 बाय 0.7 यानी कि 1 इंच में थोड़ा कम हमें बेल्ट को रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें दोनों साइड से इस तरह से 1 इंच पे मार्क कर लेना है और हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से 1 इंच पे जहाँ हमने मार्क किया है उसकी अंदर की साइड इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और हमें 2 फैब्रिक पीस क्विल्टेड ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लिए हैं और इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है 6.5 इंच बाई 6.5 इंच के इस तरह से स्क्वायर पीस ले लेने हैं। अब हमें इसे सेंटर में से फोल्ड करना है और इस तरह से हमें दोनों साइड पे मार्क कर लेना है। इसी तरह से दूसरी पीस को भी हमें सेंटर से फोल्ड करना है और दोनों साइड हमें सेंटर में से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में मार्क कर लिया है। अब हमें जो मेन वाला फैब्रिक है उसे लेना है और उसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर हमें इस तरह से बीच में मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड इस तरह से सेंटर में मार्क कर लिया है। अब हमें इसे खोलते हुए क्या करना है, जो 2 फैब्रिक पीस थे एक स्क्वायर वाले उसे लेने हैं और इसे इस तरह से सेंटर मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है और पिन अप कर लेना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए दोनों साइड पिन अप कर लिया है और फिर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से 2 फैब्रिक को पकड़ना है और फिर हमें पिन अप कर लेना है। इसी तरह से हमें चारों साइड पे इस तरह से 2-2 फैब्रिक को इस तरह से मिलाते हुए पिन अप कर लेना है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से चारों साइड पे पिन अप करते हुए चारों तरफ मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है और फिर हमें इस तरह से इसका मेजरमेंट निकालना है। तो इसका मेजरमेंट निकल के आता है 7.5 इंच। इसी तरह से हमें दूसरी साइड का भी नाप ले लेना है। तो यहाँ दूसरी साइड का नाप मैंने लिया है तो इसका मेजरमेंट होता है 6 इंच। तो इस तरह से हमें दोनों साइड का मेजरमेंट निकाल लेना है और उसके बाद इसी नाप से हमें एक फैब्रिक रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 7.5 इंचज़ की चौड़ाई और फिर इस तरह से 6 इंच का मैंने फैब्रिक पीस ले लिया है और
अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से सेंटर में से फोल्ड कर लेना है और फिर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सेंटर में से कट कर लिया है। अब हमें इसमें ज़िप अटैच करनी है। तो इसके लिए मैंने एक ज़िप ले ली है और सीधी साइड इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और फिर उसके बाद हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से जिप पे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से दूसरी साइड भी इस तरह से पलटाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें बीच में रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें वेलक्रो अटैच करने हैं। तो इसके लिए मैंने स्क्वायर पीस में कट करते हुए इस तरह से वेलक्रो ले लिए हैं और इसे हमें इस तरह से चारों साइड पे अच्छे से सेट कर लेना है और फिर हमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से चारों तरफ पे सिलाई लगा के वेलक्रो अटैच कर लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमने जो बॉक्स रेडी किया था उसे ले लेना है और उसके ऊपर हमें जो जिप वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से हमें रखना है और चारों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा ली है और फिर हमें इस तरह से कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है और फिर हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे खोलते हुए अच्छे से सीधा कर लिया है। तो ये हमारा प्यारा सा बैग बन के रेडी हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें पकड़ना है और जो वेलक्रो लगाए थे इसे इस तरह से जॉइंट कर लेना है और साइडों से किनारी निकाल लेनी है। तो ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा बैग बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह के बैग आप आसानी से सेल भी कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना।